स्टार्ट। आज श्रद्धांजलि स्वरूप भाई विष्णु जी सागर साहब का जो मृत्यु हुई उसके लिए आज यहाँ बैठक रखी और मैं धन्यवाद देता हूँ द्वारका परिवार के राधेश्याम द्वारका को कि जब भी कभी किसी संगीत के क्षेत्र में काम करने वाले किसी की मृत्यु होती है तो ये श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हैं। बिरले है ये परिवार और बिरले है वो लोग जो ये श्रद्धांजलि सभा में आते हैं, वरना उसमें भी अगर बैठे गए तो वहां नहीं जाते लोग। अपना एक परिवार है संगीत का। जिस समय आदमी जन्म लेता है तभी उसकी तारीख निश्चित हो जाती है, किस वक्त कहाँ जाना है। अगर ऐसा नहीं हो तो किले में 217 जने मरे थे, घर में जगह नहीं थी क्या? लेकिन जगह निश्चित है, वहां जाना पड़ता है उसको। आज सभा में काफी लोग आए, काफी लोग इतवार के कारण अपने अपने वापस घर भी चल गए। शादी का सीजन भी है, लेकिन जो भी आए अपना 2 मिनट का समय दिया, धन्यवाद उनको। और ऐसा होना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर 5 आदमी भी श्रद्धांजलि देने आ जाए तो उस आत्मा को कितनी शांति मिलती है। आज राजस्थान के हर कोने में उस आत्मा को श्रद्धांजलि दी जाती है। गाने वाले का जीवन एक अलग है, उसका परिवार एक अलग है। उसका परिवार का सबसे बड़ा सदस्य सुर है। जिस वक्त साधना छूट गई, सुर छूट गया, खत्म। और ये बंदा बड़ा सुरीला, मैंने भी इनके एक एल्बम में काम किया था और बड़ा अच्छा लगा। मैं जब पहली दफा इनको मिला तो बोले नक्शा मैं तो आपके वीडियो देखता था, लेकिन आपका और मेरा बेस एक है, तो मेरे को अच्छा लगा। तो आप लोग सभी पधारे, मैं आपको नमन करता हूं। और कभी पुनीत कार्य ऐसा हो तो मैं आप सभी से आशा रखता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संगीत वालों के साथ आप यहाँ पधारेंगे। 1-2 लाइन की श्रद्धांजलि मैं दे रहा हूं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले थे जहां में, जो भेजने वाले थे जहां में, वो ही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे। अग्नि श्रद्धांजलि के लिए मेरा निवेदन भाई दिलीप जी का भैया। आज हमारे जोधपुर सत्संग परिवार और संगीत परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय संगीत भजन गायक, इंस्ट्रूमेंटल कलाकार, भजन गायक, साउंड सिस्टम से जुड़े हुए और अन्य व्यवस्था से संगीत और कला संबंधित सभी कलाकार आज राजस्थान के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध भजन गायक जो हमारे बीच अब नहीं रहे, श्री विष्णु सागर जी, जो कि करणपुर श्री गंगानगर बीकानेर से आगे उनका मकाम रहा। लेकिन ये श्रद्धांजलि जोधपुर में रखने का विशेष कारण ये रहा कि बहुत ज्यादा दूर होने के कारण कई कलाकार, बुजुर्ग कलाकारों की ये इच्छा रही कि भाई हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते इस सर्दी में, तो इस कारण ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि जोधपुर में ही हर तरह से व्यवस्था रखकर आयोजित की जाए, जिसमें कुछ कलाकार व्यस्त होने के कारण या बुजुर्ग होने के कारण वहां तक नहीं पहुंचे, तो इसीलिए ये आयोजन रखा है श्री विष्णु जी सागर की श्रद्धांजलि हेतु। और विशेष धन्यवाद द्वारका परिवार को, राधेश्याम जी द्वारका और उनके साथ अन्य जुड़े हुए सभी, राहुल जी नायक और श्रीमान
देवड़ा जिन्होंने साउंड की और पूरा मीडिया का कार्य संभाला, और प्रमोद जी गौड़ जो मीडिया तक के माध्यम से ये आज का जो श्रद्धांजलि आयोजन है आप सभी तक पहुंचा सके। और विशेष धन्यवाद हमारे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम किया अपने कला के माध्यम से, श्रीमान त्रिलोक सिंह जी नक्शा और राजू भाई राजस्थानी पधारिए, भाई श्री हमारे बुजुर्ग राजू भाई साहब माँ शारदे हारमोनियम की जो दुकान है उनकी जो सबसे प्रसिद्ध है और हर काम में आप उपस्थिति देते हैं। हमारे मोइनुद्दीन जी मंचला साहब नहीं पहुंच सके, वे 4 भुजा है, तो उनके सुपुत्र मसरूम जी मंचला पधारे हैं। साथ में जाकिर भाई तबला वादक और गुलाम रसूल भाई बावरा तबला वादक, जो कि जानू बावरा के पिताजी भी रहे, आप खुद एक अच्छे तबला वादक। साथ में गुलाब चंद जी आर्य पाबूपुरा से एक समाज सेवी है, और अन्य उम्मीद हॉस्पिटल से सुनील जी और अन्य सभी का सहयोग, और सभी आज इस श्रद्धांजलि में पधारे। काड़ूराम जी प्रजापति भी आए, वे थोड़ी उनकी तबीयत नासाज है इसलिए वापस निकल गए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि विष्णु जी सागर एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, और हम कलाकार परिवार का एकता का ये प्रतीक आज की श्रद्धांजलि में दिखाई पड़ रही है। मैं चाहूंगा कि सभी एक बार तालियां बजाकर जोरदार सभी का धन्यवाद प्रदान करें। उस कलाकार के लिए तालियां बजाएं जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को दिया, और वे शारीरिक कमजोर थे लेकिन फिर भी उनकी आवाज में वो बुलंदपन था कि कोई भी उनकी आवाज से आकर्षित हो जाता था। मेरे बहुत परम मित्र रहे, और साथ में आज हमारे जोधपुर में रतन जी सेन जो कि एक सत्संगी भजन गायक रहे, सत्संग भजन गायक रहे, उनका पूरा जीवन सत्संग भजन गायक के रूप में रहे। नागौरी गेट में उनका बहुत अच्छा समय रहा गुजरा, और हम सभी संगीत परिवार की ओर से आज हम रतन जी सेन को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। धन्यवाद। देखिए, अभी हमारे सभी बुजुर्गों ने जितने भी शब्दों से हम सबको लाभान्वित किया, आदरणीय बाबू जी नक्शा, दिलीप चाचा, और जितने भी आज आप सभी कलाकार कला से जुड़े हुए जितने भी लोग पधारे हैं श्रद्धांजलि देने हेतु, ये प्रतीक है इस बात का कि एक कलाकार के चले जाने के पश्चात हम सभी एक ही कुंबे से संबंध रखते हैं, प्रेम रखते हैं। तो उसके लिए उसका ये परिचायक है प्रेम का कि हम सभी आज यहाँ पर एकत्रित हैं। तो बहुत ज़्यादा शब्दों से मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसी तरह से सुख और दुख में किसी भी समय, और ये आप सभी राधेश्याम जी और आपकी सारी टीम को ये श्रेय जाता है कि इस तरह से आप ये सभी को एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो इस तरह से ये परंपरा बनी रहे और उसी की संस्कृति को हम जिए, और परमपिता परमेश्वर से इसे गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि आदरणीय स्वर्गीय भजन गायक विष्णु जी सागर को ईश्वर अपने श्री चरणों में सर्वोच्च से सर्वोच्च स्थान प्रदान करें। इसी कामना के साथ हम सभी आगे की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा। धन्यवाद। मैं राधेश्याम जी से भी निवेदन करूंगा कि वे इंस्ट्रूमेंटल कलाकार हैं, और उनके और हमारे श्री पूनम जी भाई साहब स्वर्गीय, उनके पुत्र भी आए हैं। अच्छा होगा एक शब्द उनकी तरफ से अर्पित हो जाए। धन्यवाद। हो गया ना? चलो आ जाओ भाई साहब, 2 मिनट आओ। तो खड़े होना है, शांति पार्टी के लिए खड़े होना। एक सबके फोटोज ले लिया। बोलो स्वर्गीय आत्मा की जय।
द्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्ति ओषधय शान्ति वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम हे राम हे बिगड़े तू ही बनाए तू ही बिगड़े इस जग के सारे काम, हे राम हे राम हे राम हे राम। आज बहुत ही दुख की बात है, राजस्थान के एक बेहतरीन फनकार हमारे एक कलाकार परिवार के डायमंड जो हमसे बिछुड़ गए के रूप में भी हैं और उसके साथ में बहुत ही अच्छे संजीदा व्यक्तित्व के एक विलक्षण प्रतिभा भी है। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि ज़्यादातर मैंने ये देखा है, मैं ज़्यादातर आप लोगों की मेहरबानी से आपके आशीर्वाद से ज़्यादातर मेरा सब जगह, चाहे राजस्थान प्रदेश हो, राजस्थान प्रदेश से आउट ऑफ स्टेट हो, मेरा सब जगह जाना होता है लगभग। मैंने ये देखा है कि न जाने सत्संग लाइन से जुड़े हुए कई कलाकारों को मैंने एक हवा के अंदर बातें करते हुए भी देखा है। तो कलाकार की न कोई जात होती है, न कोई पांत होती है, न कोई उसका कोई क्षेत्र होता है। क्षेत्र है तो उसका एक कला क्षेत्र है और प्लस उसका एक कला जगत का ये आपका हमारा भरा पूरा एक परिवार है। ये बातें हमें समझनी पड़ेगी। कई बार होता है कि यार वो तो फलानी कास्ट का है, वो फलानी कास्ट का है, यार वो तो वो कलाकार है। और तो ये मतलब इससे आगे तक हम कब तक मतलब कब सोचेंगे। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद में भी आप और हमारे अंदर एक ह्यूमैनिटी के नाते मानवीय दृष्टिकोण से मानवीय संवेदना कहीं प्रकट नहीं हो पा रही है, कहीं हमारा एक तरह से जुड़ाव नहीं हो पा रहा है और आप और हमारे अंदर एक दूरियां बढ़ती जा रही है। जबकि सोशल मीडिया का ज़माना आ चुका है। इस सोशल मीडिया के ज़माने में आप और हम एक जुड़ाव का एक एक पल के अंदर व्यक्ति एक सेकंड के अंदर देश और दुनिया के अंदर अपडेट हो जाता है। तो इस तरह के जुड़ाव में पहले आप और हमारे को न्यूज़ें देने के लिए भी, कार्यक्रम की कवरेज करवाने के लिए भी न जाने कहीं ना कहीं मीडिया के अंदर इधर उधर जाना पड़ता था। अपन प्रेस नोट दे के आते थे, न जाने वो छपता या नहीं छपता। लेकिन आज तो आपके हाथ के अंदर पूरा वर्ल्ड है, मेरा कहने का पूरा संसार है। तो सोशल मीडिया के ज़माने के अंदर साथियों, आप और हम इस देश और दुनिया को, आप और हमने देखा होगा कि भारत पहले कोई जमाने के अंदर एक सोने की चिड़िया था। वो सोने की चिड़िया का मतलब ये नहीं था कि पूरा गोल्डन था चारों ओर स्वर्ण के पहाड़ थे, ऐसा नहीं था। वहाँ पर भारतीय सभ्यता संस्कृति के अनुरूप आप और हमारे के अंदर, क्योंकि उस समय गुरुकुल चला करते थे, आपको पता होगा। गुरुकुल के अंदर इस तरह की कुछ शिक्षाएं मिलती थी। उनका खान पान बड़ा संयमित था। उनकी हर तरीके से, जैसे अपन कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा से, इस तरह से लोग इतने संयमित थे कि उन लोगों में मतलब बड़ा जुड़ाव होता था। आज के टाइम में आप और हम जहाँ भी नज़र पसारते हैं, ये आकाशवाणी जोधपुर से मेरे दिलोजी साथी आज जो अपना अमूल्य समय निकालकर मेरे विनम्र अनुरोध पर पधारे हैं, आदरणीय श्रीमान LR जावा साहब, जो कि आकाशवाणी के अंदर जोधपुर के अंदर
आपके यहाँ पर जो ऑफिस सुपरडेंट साहब लगे हुए हैं और इनसे मेरा जुड़ाव पिछले 25-30 वर्षों से है। आप माउंट आबू भी रहे हैं, आप उदयपुर भी रहे हैं, कई जगह रहे हैं। आज मैंने इतना से निवेदन किया, मैंने कहा साहब आपके भी छुट्टी है, हमारे कलाकार जगत में से एक बहुत ही अच्छे एक फनकार जो हमसे बिछुड़ गए हैं, थोड़ा श्रद्धांजलि के लिए चलेंगे। मैंने राधू को फ़ोन लगाया, लेकिन राधू हो सकता है इसका मोबाइल थोड़ा भी डिस्टर्ब कर रहा है। मैं देरी से आया, जिसके लिए भी मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। तो मैं निवेदन यही करना चाहूँगा साथियों, आप और हम इस संसार में बहुत कुछ दे सकते हैं। कोई जरूर नहीं कि व्यक्ति के पास में पैसा हो, व्यक्ति के पास में बहुत बड़ी अच्छी एक जिसकी विचारधारा है, जिस विचारधारा से जिन विचारों से आप और हम जुड़ सकते हैं। और ऊपर वाले ने आप लोगों को इतनी कला नवाजी है कि जिस मंच पर आप लोग रहते हैं वहाँ पे 5-5-10 हज़ार की पब्लिक रहती है। हाँ, तो वहाँ से आप इतना अच्छा मैसेज आउट दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ऊपर वाले ने न जाने हर तरीके की चमक दी है, मेरे कहने का मतलब खनक दी है एक तरह की। तो इस संसार से कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीते जी अमर हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मरकर अमर हो जाते हैं। तो जीते जी अमर होने के लिए आप और हमारे सभी को ऊपर वाले ने एक कला बख्शी है, चाहे वो गायन शैली की हो, चाहे वादन शैली की हो, चाहे मंच संचालन की हो, और चाहे आपके किसी भी विधा से जुड़ी हुई, जिसे अपन कह सकते हैं चाहे नृत्य से संबंधित भी हो, हास्य से संबंधित हो। तो इस तरीके से हमें हर तरीके से अपनी ओर से चाहे अपन दी बेस्ट देने का काम करें, थोड़ा थोड़ा ही करें, लेकिन ये इस तरह से जिस परिवार ने, ये कलाकार परिवार ने, वो बीकानेर रहते थे, आप और हम यहाँ जोधपुर में रहते हैं, लेकिन वो देखो मतलब दूरियां हो सकती है, लेकिन दिलों की दूरियां आपके और हमारे बीच में नहीं है। तो कलाकार का अपना एक ये परिवार होता है, यहाँ न कोई जात है, न पात है, न ऊंच है, न नीच है, न भेदभाव है किसी तरह का। तो हमें बहुत कुछ इस भारतीय सभ्यता संस्कृति का निर्वहन करते हुए हमें हर तरीके से जुड़ाव रखना चाहिए। मैं तो निवेदन इतना ही करूंगा, आप सभी लोग अपना अमूल्य समय निकाल कर सब काम छोड़कर पधारे और हमारे प्रदेश के नहीं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो भजन स्वर सम्राट दिवंगत आदरणीय विष्णु जी सागर साहब को आप सभी अपनी ओर से पुष्पांजलि के रूप में, भावांजलि के माध्यम से श्रद्धांजलि देने के लिए पधारे। आप सभी को मैं नतमस्तक प्रणाम वंदन करता हूँ। आप सभी का साधुवाद। इसी प्रकार से ये जुड़ाव आप और हमारे सभी का बना रहे। ये माइक्रोफोन मैं जनाब दिलीप जी कवैया साहब को सुपुर्द करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद चंपालाल जी, आपने अपने मन के जो उद्गार है, अपने मन का दर्द है और अपने जो मन की संवेदनाएं हैं वो व्याप्त की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली 25 तारीख को 26 दिसंबर या जनवरी, दिसंबर है ना, 26 दिसंबर 2023 को हमारे सुनील जी और शकूर खान साहब, जो कि राजस्थान के एक बहुत ही शास्त्रीय गायन में अपनी पहचान रखने वाले, जिनका अदब और सम्मान सभी गायक कलाकार संगीत से जुड़े हुए लोग करते हैं और उनके बहुत सारे श्रोता भी रहे, बहुत सारे शिष्य भी रहे। और शकूर खान साहब ने बहुत सारे शिष्य दिए जोधपुर को, तो उन सभी शिष्य गणों ने मिलकर अगली 26 दिसंबर 2023 को एक बहुत ही विशाल उनकी श्रद्धांजलि में, शकूर खान साहब की श्रद्धांजलि में, पुण्यतिथि में एक कार्यक्रम आयोजित रखने का जल्दी ही आपको समय तारीख आपको प्राप्त होगी। तो ये 26 तारीख आप जरूर ध्यान रखें। और समस्त पधारे हुए कलाकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जिन्होंने आज विष्णु जी सागर साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं सभी को पुनः एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। नहीं भाई है, जितनी आपकी श्रद्धा होगी 150 दे सकता हूँ, तो 500 अनाउंस करो ना, पहले और दे दो। कल ऑफर तो आप कल शाम को मेरे, जैसा कि हमें विदित हुआ है कि जब भी कलाकार जगत के अंदर
कोई भी कलाकार हमसे बिछुड़ा है, हमारे नौजवान कलाकारों ने उन दिवंगत आत्माओं को पुष्पांजलि, भावांजलि, श्रद्धांजलि के माध्यम से कार्यक्रम रखने की फहरिस्त की है। उसी कड़ी में मैंने देखा था पिछली बार जब हमारे राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक गायक कलाकार भाई कालूराम जी बिखरनिया जब उनका स्वर्गवास हो गया था, तो उस समय भी हमारे राजस्थान के जाने माने ढोलक वादक, वादन शैली के प्रख्यात कलाकार भाई श्री राधेश्याम जी द्वारका ने यहीं पर रिद्धि सिद्धि के दातार गजानन जी महाराज के इस प्रांगण के अंदर एक, जहां पर इन्होंने विशाल श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जोधपुर के नहीं, जोधपुर से बाहर के भी हमारे कई जो अलग अलग विधाओं से जुड़े हुए कलाकार पधारे थे और सबने श्रद्धांजलि जो वहां पर अपनी ओर से प्रदान की थी। उसी कड़ी में भाई राधेश्याम जी द्वारका, जिसके बारे में ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि आप सबके लाडले होनहार कलाकार हैं, आप सभी इनके बारे में बखूबी जानकारी रखते हैं। अभी हाल ही में हमारे सुप्रसिद्ध ख्यातनाम फनकार, भजन स्वर सम्राट, आदरणीय हमारे आपके अपने चहेते विष्णु जी सागर जो बीकानेर वाले करणपुर, जी हाँ, आपका स्वर्गवास हो गया था। तो एक कलाकार इस परिवार से बिछुड़ गया जिसकी सत्य पूर्ति कभी लाइफ के अंदर नहीं हो सकती। तो उसी में आज जो इन्होंने उनको ये पुष्पांजलि के माध्यम से, भावांजलि के माध्यम से जोधपुर में आपने अपने संयोजन में जिस तरीके से आज ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा, जिसके अंदर हमारे सूर्य नगरी जोधपुर के बहुत सारे जो सीनियर मोस्ट और जितने भी उभरते युवा कलाकार जो विभिन्न विधाओं से जुड़े हुए कला जगत के फनकार सभी पधारे। तो उसके अंदर भाई राधेश्याम जी द्वारका ने पिछली बार जिस तरीके से आपने अपने एक सभी को विश्वास में लेते हुए आपने जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा था, आज भी आपने भजन गायक विष्णु जी सागर को श्रद्धांजलि देने के लिए जोधपुर के तमाम कलाकारों को आपने आत्मीय भाव से याद किया और ये पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा। इस टीम ने आज सभी को यहाँ पर अपनी ओर से हर तरह की सेवाएं प्रदान करते हुए, और जिसमें ये हमारे जितने भी जोधपुर के ख्यातनाम कलाकार और जितने भी वरिष्ठ समाज सेवी है, सर्वश्री राधेश्याम जी द्वारका जो रिदम के बहुत ही अच्छे माने हुए ढोलक वादक है, वादन शैली के प्रख्यात कलाकार हैं। आदरणीय राहुल जी नाइक, हमारे रंगीला साउंड के आदरणीय श्रीमान हरीश जी देवड़ा, भगत सिंह जी महाराज, विकास जी नाइक भाई साहब, प्रमोद जी गौड़ जो सोशल मीडिया से आप तक जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव कवरेज करते हुए आप तक आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। आदरणीय सुनील जी सोलंकी, श्री नरपत सिंह जी राजपुरोहित, श्री प्रेम सिंह जी राजपुरोहित राजगुरु जी, और मैं आपका भाई मन संचालक चंपालाल राजस्थानी। तो इस तरीके से जितने भी हमारे आकाशवाणी के अंदर जोधपुर के भी श्रीमान लालाराम जी जावा साहब हमारे बीच में यूडीसी साहब पधारे हैं, आपका भी साधुवाद। आप सभी ने जो एक सूर्य नगरी जोधपुर जो एक धार्मिक नगरी और सांस्कृतिक नगरी के रूप में जानी जाती है, आपने एक अपनी ओर से जो एक अनूठी पहल करते हुए हमारे विष्णु सागर साहब को आपने आज जोधपुर की इस पावन पवित्र धन्य धरा पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत जोधपुर की ओर से ही नहीं वरन प्रदेश की ओर से मैं आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करता हूं कि वाकई आप इंसानियत के सभी सरताज हैं। इसी प्रकार से आप और हम सभी आपस का ये सने संजो कर रखें। आप सभी का धन्यवाद, आभार। आजा राहुल, आजा आजा। राधू तू जा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा।
इनको भेजो, इनको भी भेजो। ये अपने से करवाएं। ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਓੜਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨ हाँ सर ਹਾਂ